अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फिर हम पढ़ेंगे इसी के साथ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक्चुअली हमारा टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो पहले हम डिफाइन करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। डिफाइन करने से पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को तो क्या है ये दिखते हैं बेटे इसमें द ग्रुप into which the group into which living organisms are classified living organisms are classified is called taxonomic कैटेगरी। टैक्सोनोमिक कैटेगरी बेटे इसके तीन नाम हैं। टैक्सोनोमिक कैटेगरी, टैक्सोन, या फिर क्या कहते हैं इसको टैक्सा कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है तीन नाम हैं। एमसीक्यूज अक्सर बेशतर एग्जामिनर उठाता है जिसमें तीन चीजें आती हैं: टैक्सोनोमिक कैटेगरी, टैक्सोन, टैक्सा। फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ देम आता है। तो ऑल ऑफ देम इसका आंसर बनेगा तीनों चीजें सेम है। तो जिस ग्रुप में इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं, या टैक्सोन कहते हैं, या क्या कहते हैं बेटे? टैक्सा कहते हैं। अब हम हेडिंग दे रहे हैं इसमें, इसको बेटा कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। टैक्सोनोमिक हायरार्की नाम देते हैं बेटे इसको। क्या नाम देते हैं? टैक्सोनोमिक हायरार्की नाम देते हैं। इसमें हम कहते हैं टैक्सा फॉर्म लीडर। टैक्सा फॉर्म लीडर इज कॉल्ड, जब टैक्सा लीडर बना ले, एक सीढ़ी बना ले, तो फिर बेटे उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। टैक्सोनोमिक हायरार्की का नाम देते हैं। अब हमने मुख्तलिफ टैक्सोनोमिक हायरार्की बनानी है तो उनके नाम लिख देते हैं। सबसे बड़ी टैक्सोनोमिक जो हायरार्की है उसमें पहला टैक्सा जो है वो है किंगडम का है। किंगडम के बाद आता है बेटे फाइलम। फाइलम के बाद आता है बेटे क्लास। क्लास के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली के बाद जीनस। जीनस के बाद लास्ट में आता है बेटे, इसको कहते हैं हम स्पीशीज कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है किंगडम किसको कहते हैं। ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हमने बात करनी होती है और इसको डिस्कस करना होता है। तो नीचे वाले का नाम मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा जनाब रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्या चीजें नीचे बेटे? फाइलम। फाइलम का प्लूरल होता है फाइला। रिलेटेड ग्रुप ऑफ फाइला इज नोन एज किंगडम। इसी तरह जब फाइलम की बात करेंगे तो इसको लिखते हैं जनाब रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्या चीज है नीचे बेटे? क्लास। तो क्लासेस लिखेंगे। रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लासेस इज नोन एज फाइलम कहते हैं। फंजाई और प्लांट के लिए फाइलम का वर्ड इस्तेमाल करने की बजाय हम डबियम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फंजाई और प्लांट के लिए फाइलम की बजाय हम डबियम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे क्लास के लिए आप लिखेंगे रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास। तो जब ऑर्डर की बात आएगी तो फिर बेटे हम लिखेंगे रिलेटेड
नीचे क्या है फैमिलीज, रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज, दिस इज नोन एज ऑर्डर। इसी तरह जब फैमिली की बात आएगी तो लिखेंगे बेटे रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्या चीज है नीचे जीनस, तो जीनस का प्लूरल होता है जेनरा, प्लूरल होता है जेनरा, तो रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा इज नोन एज फैमिली। जीनस के लिए क्या होगा रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज, रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस। और लास्ट वन में है स्पीशीज, इसमें लिखते हैं आप सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही किस्म के जो जानदार होंगे उनको बेटे हम क्या कहेंगे स्पीशीज कहेंगे, क्या कहेंगे उसको स्पीशीज कहेंगे। अब इसमें हम लिखना है largest taxon is kingdom or smallest taxon is ये स्पीशीज कहलाता है। स्पीशीज को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब हमने टैक्सोनोमिक हायरार्की बना ली है पहले मैन की, टैक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमन, इंसान की आपने टैक्सोनोमिक हायरार्की बनानी है, इंसान की आपने टैक्सोनोमिक हायरार्की बनानी है। तो इसमें आप पहले लिखेंगे टैक्सा, फिर आप लिखेंगे इधर मैन, क्योंकि आप मैन को बता रहे हैं। तो टैक्सा सबसे पहले कौन सा होता है बेटे किंगडम के बाद फाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस के बाद स्पीशीज। आप जरा देख लें, इंसान का किंगडम है एनिमेलिया, इंसान का किंगडम है एनिमेलिया, इंसान का फाइलम है कॉर्डेटा, इंसान का फाइलम है कॉर्डेटा, और इसी तरह इंसान की क्लास है मैमेलिया, इंसान की क्लास है बेटे मैमेलिया, इंसान की क्लास है मैमेलिया, इंसान का बेटे ऑर्डर है प्राइमेट्स, इंसान का ऑर्डर है प्राइमेट्स, इंसान की फैमिली है होमिनाइडी, इंसान की फैमिली है होमिनाइडी, इंसान का जीनस है होमो, स्पीशीज है एच सैपियंस, और इंसान का बायोलॉजिकल नेम है इंसान का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियन, इंसान का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। रिपीट करने लगा, उनके नाम लर्न करने आपने। इंसान की किंगडम एनिमेलिया, इंसान का फाइलम कॉर्डेटा, इंसान की क्लास मैमेलिया, इंसान का ऑर्डर प्राइमेट्स, इंसान की फैमिली होमिनाइडी, इंसान का जीनस होमो, इंसान की स्पीशीज एच सैपियन, और इंसान का बायोलॉजिकल नेम जो है, साइंसी नाम जो है वो है होमो
सेपियन। दूसरा आपकी बुक के मुताबिक जो है टैक्सोनोमिक हायरार्की है, टैक्सोनोमिक हायरार्की है, टैक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ पी। मटर का पौधा जो है बेटे इसकी हमने टैक्सोनोमिक हायरार्की देखनी है, तो इसकी टैक्सोनोमिक हायरार्की में भी हमने वही चीजें लिखनी है जो पहले लिखी है टैक्सा, और जिसकी लिखनी है उसका नाम है मटर पी। तो पहला टैक्सा है किंगडम, दूसरा होता है फाइलम, तीसरा होता है क्लास, चौथा होता है ऑर्डर, पांचवा होता है फैमिली, और छठा होता है जीनस, सातवां होता है स्पीशीज, और फिर हमने लिखना है इसका बायोलॉजिकल नेम, फिर लिखना है हमने इसका बायोलॉजिकल नेम, एंड में ये लिखना होता है। अब देखिए पी जो है आपके पास प्लांट है, इसलिए इसकी किंगडम कौन सी होगी बेटे? प्लांटी। किंगडम कौन सी होगी? प्लांटी। फाइलम इसका कौन सा है? मैग्नोलियो, मैग्नोलियोफाइटा। अब आप इसको फाइलम भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट है तो फाइलम की जगह पर आप डिवीजन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइलम की जगह पर आप डिवीजन का वर्ड भी चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है फंजाई और प्लांट के लिए इंस्टेड ऑफ फाइलम आप डिवीजन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो फाइलम या डिवीजन इसका है मैग्नोलियोफाइटा, इसकी क्लास है बेटे मैग्नोलियोसिडा, क्लास है मैग्नोलियोसिडा, और इसका ऑर्डर है बेटे फेबेज, ऑर्डर है फेबेज। कौन सा ऑर्डर है बेटे? फेबेज। और इसकी बेटे फैमिली कौन सी है? फैमिली है बेटे इसकी फेबेसी, फेबेसी। कौन सी है बेटे? फेबेसी। और जीनस इसका जो है वो कौन सा है बेटे? जीनस है पाइजम, और स्पीशीज है पीसेटाइवम, पीसेटाइवम, और बायोलॉजिकल नेम है पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम। क्या है? पाइजम सेटाइवम। इसके नाम जरा फिर सुन ले बेटे, काम हमारा मुकम्मल हो चुका तकरीबन। पी की मटर के पौधे की किंगडम है प्लांटी, फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है मैग्नोलियोसिटा, ऑर्डर है फेबेज, फैमिली है फेबेसी, जीनस है पाइजम, स्पीशीज है पीसेटाइवम, स्पीशीज है पीसेटाइवम। और मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है, इसको कहते हैं पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम। तो बेटे आज हमने मेन टॉपिक स्टडी किया है टैक्सोनोमिक हायरार्की। कौन सा किया है? टैक्सोनोमिक हायरार्की। उसके फर्दर टैक्सोन भी पढ़े हैं, और फिर हमने टैक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ मैन भी स्टडी की, टैक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ पी भी स्टडी की। आज तक इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।